नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे कुल्फ़ी, लेकिन कुल्फ़ी हम घंटों नहीं बनाएंगे, सिर्फ 5 मिनट में बन सकेगी। वो कैसे? जब हम बनाएंगे इसका प्रीमिक्स। आज हम जब कुल्फ़ी का प्रीमिक्स बना के रखेंगे तो उसे अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो 6 महीने तक आप रख सकते हैं, और अगर बाहर रखेंगे एयर टाइट डब्बे में बंद करके तो आप 2 से 3 महीने तक इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो टेस्ट देंगे वो कैरेमल वाला फ्लेवर देंगे, कुल्फ़ी कैरेमल वाली। तो शुगर को या तो आप ब्राउन शुगर ले लीजिए, पर ब्राउन शुगर ईजिली हर किसी को नहीं मिलती, तो मैं इसी शुगर को कैरेमल बना के इसकी शुगर बनाऊँगी। 1 कप चीनी ले रही हूँ। इस चीनी को ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, बस धीरे धीरे उसे पकने दीजिए। अब आप इस तरफ एक तैयारी करके रख लें। सिलिकॉन शीट आती है या उसे बिछा दें, अगर वो नहीं है तो एक बटर पेपर बिछा दें, या ये भी नहीं है तो एक प्लेन थाली ले लीजिए स्टील की या जो भी अपने पास होती है, उस पर थोड़ा ऑयल ग्रीस कर दीजिए। ये तैयारी आपको पहले ही करनी पड़ेगी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो रही है, और फ्लेम जो मैंने रखी है बहुत स्लो भी नहीं, बहुत फुल भी नहीं। अब ऑलमोस्ट जैसे मेल्ट हो गई है। अब हम गैस और स्लो कर देंगे, क्योंकि हमें जलाना नहीं है, लाइट गोल्डन कलर का इसको बनाना है। शुगर पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी बड़ा प्यारा है। अब देखें, इसे हम इस तरीके से फैला देते हैं। ये बहुत हाथ को बचाना है, बहुत गर्म होता है तो जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसे इस तरीके से फैला दीजिए, और थोड़ी सी हम बटर पेपर पे भी डाल देते हैं। अब इसे इस तरीके से फैलाने के बाद आप छोड़ दीजिए, अपने आप इसे सूखने दीजिए। ताज़ी ब्रेड है, इसके हमने क्रम्स बना लिए हैं। यदि आपके पास माइक्रोवेव या ओटीजी है तो उसमें रोस्ट कर लीजिए, वरना आप इस तरीके से पैन में रोस्ट कर लीजिए। धीमी आंच पर इसे अच्छे से रोस्ट कीजिए। हल्का हल्का ये गोल्डन कलर का हो गया है। गैस बंद कर देते हैं। इसे ठंडा करेंगे, ठंडा करने से ये क्रिस्प हो जाएगा। अभी देखिए इस तरीके से कांच के टुकड़ों जैसा ये पतला पतला हमने फैला दिया था। तो इस तरीके से ये हमारा तैयार हो गया। इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं। मिक्सी का जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए। ये देखिए ये इतना बढ़िया सा पाउडर तैयार हो गया है। तो अब हमें ये प्रीमिक्स जो बना के रखना है, तो हमने लिया है, जिस कप से हमने चीनी ली थी उसी कप से हमने 2 कप मिल्क पाउडर लेना है। ये 2 कप इसी कप से मिल्क पाउडर ले लिया है, और 1 कप ली है मैंने चीनी, जिसका मैंने इस तरीके से पाउडर बना लिया है। बिल्कुल फाइन पाउडर हो गया। अब ये 2 चीज़ें हैं हमारे पास, मिल्क पाउडर और चीनी। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च। कोशिश करें जो पैकेट में आता है वो फाइन क्वालिटी आता है वही लें। 2 टीस्पून ले लें वनीला कस्टर्ड पाउडर। 1 टीस्पून लेंगे आप इलायची पाउडर। ये सबको मिक्स करना है। यदि आप व्रत में बनाते हैं तब आपका ये प्रीमिक्स तैयार है। बस मनचाहा केसर और ड्राई फ्रूट डाल दें। और यदि आप व्रत के अलावा भी बनाते हैं तब ये जो हमने ब्रेड क्रम्स बना के रखे हैं 3 ब्रेड के, वो आप डाल दें, क्योंकि व्रत में हम एक ही चीज़ नहीं खा सकते, वो है ब्रेड। कई लोग तो कॉर्नफ्लोर वगैरह भी नहीं खाते हैं, पर वैसे कई लोग खाते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब आप चाहें तो इसी समय ही ड्राई फ्रूट की कतरन, बादाम, पिस्ता, काजू जो आपको डालना है, केसर अभी डाल दें, या चाहे तो जब आप कुल्फ़ी बनाएं तब आप इसमें यूज़ करें, जितना मन करे। अब हम इसकी कुल्फ़ी कैसे बनाएं, तो कुल्फ़ी के टाइम में हम ये सारी चीज़ें डाल के हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से अब जब हमारे पास प्रीमिक्स तैयार है, अब हम इसे आराम से एयर टाइट डब्बे में डालकर रख दें, और काफ़ी महीनों तक इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें जब बनाना हो तो हम उसे बनाएं कैसे, तो हमने 1 कप नाप के इस प्रीमिक्स को लेना है। प्रीमिक्स को आप अच्छे से मिक्स ज़रूर कीजिए। ये देखिए मैंने 1 कप प्रीमिक्स लिया है, और नॉर्मल जो घर में हमारे दूध आता है 2 कप मैंने ये लेना है।
इसे हमें अच्छे से ठंडे दूध में ही मिक्स करना है। इसे कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर और वनीला कस्टर्ड पाउडर डाला है। अब इसमें हम बीच में डालेंगे ड्राई फ्रूट की कतरन। आप अपने हिसाब से डालें। अगर आप चाहें केसर है तो आप उसे गर्म दूध में, जरा से दूध में बना के रखिए तो वो अच्छा कलर दे देगी। मिनटों में सिर्फ 2 मिनट हुए मुझे घड़ी के हिसाब से इसे गैस पे रखे हुए, और ये उबाल आना शुरू हो गया और आप देखेंगे ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए केसर, अब केसर भी डाल देते हैं हम। बस इससे और ज़्यादा गाढ़ा ना करें क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें। अब ये जो दूध है रबड़ी जैसा बहुत ही बढ़िया देखिए गाढ़ा हो गया है और रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो अब हम इसकी जमाते हैं कुल्फ़ी। तो मेरे पास ये छोटी सी ग्लास है और ये कुल्फ़ी के मोल्ड हैं। अगर कुल्फ़ी के मोल्ड नीचे चौड़े हों तो आप उसमें भी जमा सकते हैं, और ये रखने में थोड़ा सा दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से इन ग्लासों में रख दीजिए, जैसा भी आपको इजी लगे। ये देखिए इसे इस तरीके से कवर कर दीजिए। ये सिल्वर फॉइल हम इसलिए लगाते हैं जिससे इसमें हम इस स्टिक को अच्छे से बीच में सेंटर में लगा सकें। ये देखिए तैयार है। इसी तरीके से अगर आपके पास इस टाइप के हैं मोल्ड तो आप इसमें भी लगाएं, ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। जैसा आपके पास हो वैसे लगाएं। आपके पास कोई डब्बा हो, डब्बे में भर के रख सकते हैं और पीसेस में निकाल सकते हैं। इस तरीके से इसमें स्टिक है, आप स्टिक के साथ भी निकाल सकते हैं। हम इसे फ्रीजर में ओवरनाइट रख देते हैं। अभी मैं सिलिकॉन का भी मोल्ड ढूंढ रही हूँ, उसमें भी हम लगा के कोई अच्छा शेप देके बना सकते हैं। मेरे पास ये हार्ट शेप की कप केक है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। मेरे पास अभी मिश्रण तो सिर्फ 2 का ही हो पाएगा। अब हमें क्या करना है, स्टिक हम अभी नहीं डाल सकते, इसको हम सेट करने देंगे 3-4 घंटे, और उसके बाद इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा के उसी तरीके से कट करके और हम इस तरीके से इसमें सेंटर में स्टिक डाल देंगे। स्टिक डालने से क्या होगा, वो सेंटर से एकदम से निकल आएगी। तो बस इसे हम रख देते हैं, फिर हम कल मिलते हैं। तो देखिए इंतज़ार खत्म हुआ, कुल्फ़ी का प्रीमिक्स तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकालते हैं। हमने 1 गिलास पानी रख दिया है, इसे पानी में रखते हैं। ये बहुत इजी तरीका होता है इसे निकालने का। और ये देखिए हमने इसमें भी बनाया था जो बचा हुआ मिश्रण था, और इसे हम कैसे निकालेंगे ये देखिए। इसे इस तरीके से निकालेंगे। वाह, ये देखिए हार्ट शेप की कुल्फ़ी तैयार है। ये देखिए इस मोल्ड से भी ये कुल्फ़ी निकल गई। अब इसके ऊपर हम गार्निश करते हैं कुछ पिस्ते की कतरन से, कुछ बादाम से। लीजिए तैयार है इंस्टेंट कुल्फ़ी प्रीमिक्स कुल्फ़ी, बिल्कुल ही तैयार है खाने के लिए। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।